क्या करें जिससे 3D से ट्रिगर होना इंस्टेंटली बंद हो जाए। बैक ऑफ द माइंड नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, इंस्टेंटली बंद हो जाए। ऐसा कौन सा माइंडसेट रखे जिससे डिजायर इजिली एंड तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए। So because I know the psychology of thoughts, feeling and behavior, so in this video I will tell about mindset. So whenever you are forming, it's not coming from you, it's coming from God consciousness. जब आप कुछ बोलते हो तो आपके वाइब्रेशन से पूरे यूनिवर्स में हलचल मच जाती है। Whenever you desire something or right, तो पूरा यूनिवर्स उसे सच बनाने के पीछे लग जाता है। जब आप विजुलाइज करते हो तो यूनिवर्स रीस्ट्रक्चर होने लग जाता है। Because it's coming from God consciousness. So that's why subconscious mind के पास कोई अदर चांस ही नहीं उसे recreate करने के अलावा। Because I'm not a normal person, I'm a bloody king. So my authority is to give order. So thank you मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। I know you people love me from bottom of your heart. So इनको बहुत ज़्यादा क्रोनिक पेन हो रहा था। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट किए। टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में निकला कि इनको साइनस है, सर्जरी करानी होगी। इनको लगा एक रिपोर्ट गलत आ सकती है। इन्होंने एक और बड़े डॉक्टर को कंसल्ट किया, उनकी रिपोर्ट में भी सेम ही आया कि साइनस है। इन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या मेडिसिन से ठीक हो सकता है। ऑब्वियसली कोई भी सर्जरी नहीं कराना चाहता है। डॉक्टर ने बोला नहीं, करानी ही पड़ेगी सर्जरी। इन्होंने 2 मंथ्स तक अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर वर्क किया एंड आफ्टर 2 मंथ्स तो डॉक्टर ने बोला इट्स अ माइनर, सर्जरी की कोई नीड ही नहीं है। आज की सक्सेस स्टोरी में हम ये डिकोड करेंगे कि आप सिर्फ एक थॉट से बड़ी डिजायर कोई मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी। तो सबसे पहले ये सक्सेस स्टोरी आपको सुननी है, बहुत ध्यान से सुनना, और फिर इसे डिकोड करेंगे। और जो इस सक्सेस स्टोरी को समझ गया, इस डिकोड को समझ गया, वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी, सर्कमस्टेंसेस जो अपोजिट होंगे उसमें भी वो बहुत आसानी से वन थॉट से मैनिफेस्ट कर लेगा। सो अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए सो होगा कैसे, नहीं करके मानेंगे। हाँ जी, तो हुआ यूँ था कि 2025 दिसंबर में मुझे ऑल ऑफ सडन ना बहुत ज़्यादा फेशियल पेन शुरू हो गया था। ओके, लाइक इतना पेन शुरू हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल था। मतलब मैं उसको नहीं हो रहा था मुझसे टॉलरेट, इतना ज़्यादा वो पेन हो गया था। उस तरह मुझे कभी नहीं हुआ उससे पहले। ओके, साथ में और भी बहुत सारे सिम्टम्स थे, जैसे फ़ीवर होना, कोल्ड होना एंड एवरीथिंग। उसके बाद में हमने क्या किया कि पास में ही हमारा एक हॉस्पिटल है, वो अच्छा हॉस्पिटल ही है, बट हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला सिटी स्कैन पहले मैं कर देता हूँ, मुझे ये साइनस का इशू लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने ऐसा बोला डॉक्टर ने। तो हमने बोला हाँ ठीक है कि हम कर लेते हैं एक सिटी स्कैन। तो हमने जब सिटी स्कैन करवाया ना, तो इसमें वो रिपोर्ट आई कि आपका जो साइनस है, मतलब मेरा जो साइनस है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है, एकदम ही ब्लॉक है। और वहाँ से मतलब इसीलिए आपको इतनी डिफ़िकल्टी होती है। और रात को मुझे सांस लेने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, एक नोज़ से। ओके, लेफ़्ट साइड का नोज़ से मुझे बहुत डिफ़िकल्टी, पेन सब कुछ होता था। फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला कि इसका तो एक ही ऑप्शन है, एक ही इसका इलाज, ट्रीटमेंट आज तक एक ही रहा है कि इसका हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी करना पड़ेगा। और ऐसा सब है। और आपकी जो नाक की हड्डी है अंदर से, वो भी टेढ़ी है, उसको मेडिकल टर्म्स में डिविएटेड सेप्टम बोलते हैं। ओके, तो मेरा उसी तरह का रिपोर्ट आया था। और उसके बाद में हम सब बहुत डर गए थे, मैं, मेरे मम्मी पापा और सब, मतलब पैनिक हो गए थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद में उस समय ना क्या हुआ था, तो मेरी मम्मा ने बोला कि हम ना एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए, मेडिसिन से ठीक हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि सर्जरी हो, है ना। तो फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल कंसल्ट किया। वहाँ पे भी उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हाँ, अगर हम मेडिसिन दे भी देंगे ना तो भी वो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, उसका एक ही ऑप्शन है कि आपको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ेगा, ऐसे सब बोला उन्होंने। ठीक है, तो हमने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ यूँ ना कि मुझे मैनिफेस्टेशन का बहुत टाइम से पता है, 2024 से पता है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें टचवुड मैनिफेस्ट की है। ओके, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लगाऊँ क्या। एक बार मैंने ऐसे दिमाग में मेरा आया कि मैं एक बार लगा के देखूँ, एक कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि अगर ये सर्जरी का ये बोल रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं, भले ही मुझे आज याद नहीं है कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मैंने कभी ना कभी ऐसा कुछ सोचा होगा, तभी ऐसा हुआ है। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने दो। इसलिए रहने दो क्योंकि मैं अपने एसपी के साथ में मैरिज मैनिफेस्ट कर रही थी, तो मेरा पूरा फोकस वहीं पे है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने देते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा, होती है सर्जरी, होने दो, ऐसा मैंने सोचा। उसके बाद में क्या हुआ कि एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हुआ, मैं तो यही बोलती हूँ उसको।
कि मम्मा ने बोला कि मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी, मतलब मेरे जो होम टाउन है ना वहाँ पे मैं नहीं करवाऊंगी सर्जरी, क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर्स तो अच्छे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, बट इतना ज़्यादा ना सर्जरी यहाँ पे कोई कराता नहीं है। जिसके पास भी है फाइनेंशियल अबंडेंट है जो, वो टचवुड वो बाहर जाता है, ओके, मतलब दूसरे स्टेट में जाता है, ओके। तो फिर मम्मा ने बोला कि मैं एक काम करती हूँ, हम बाहर चलेंगे, मैं यहाँ नहीं करवाऊँगी करके। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन उस समय हम बाहर जा नहीं सकते थे क्योंकि मेरी बहन का जो है वो कुछ एग्ज़ाम्स था, तो उस वजह से नहीं जा सकते थे। तो हमने पूछ लिया था क्या हम डीले कर सकते हैं, ये बहुत इमरजेंसी में कराने की ज़रूरत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला था नहीं आप डीले कर सकते हो, इट्स ओके। तो हमने बोला हाँ ठीक है। तो उस बीच में मुझे 2 to 3 मंथ्स का टाइम मिला, ओके। 2 to 3 मंथ्स का टाइम मिला। उसमें क्या हुआ मैं बताती हूँ। उसमें ना मैं अपने मतलब सेल्फ कंसेप्ट इज़ द की। आप हमेशा हर वीडियो पे भी बोलते हो कि सेल्फ कंसेप्ट अपना ठीक करो, बाकी आपका हो ही जाएगा, है ना। तो मैं ना सेल्फ कंसेप्ट की जब एफर्मेशंस करती थी उसमें मैं करती थी कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट इन माई फेवर, माई नेगेटिव थॉट्स नेवर मैनिफेस्ट, इवन इफ आई थिंक नेगेटिव ऑल डे लॉन्ग स्टिल पॉजिटिव थिंग्स हैपन्स इन माई लाइफ, एंड माई बॉडी इज़ सो परफेक्ट, आई हैव अ वेरी हेल्थी बॉडी। ये सब एफर्मेशंस मैं करती थी बिना कोई अटैचमेंट के। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी सर्जरी कैंसिल हो जानी चाहिए, लेकिन ना जब भी मैं एफर्मेशन करती थी ना ये वाली, जैसे आई हैव अ परफेक्ट बॉडी एंड एवरीथिंग, तो मेरे को आता था दिमाग में क्या पता ये मैं कर रही हूँ इससे मेरी सर्जरी कैंसिल हो जाए, क्या पता डॉक्टर बोले कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो इम्पॉसिबल था एट दैट मोमेंट, क्योंकि 2 अच्छे डॉक्टर्स ने, दोनों ही सर्जन थे, उन्होंने बोला था कि सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर दिस मेडिकल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि हम अप्रैल 1 को हम चले गए दूसरे स्टेट चले गए हैं। दूसरे स्टेट जाने के बाद में हमने वहाँ पे कंसल्ट किया। वो भी बहुत बड़े सर्जन थे, वो उनको काफ़ी इयर्स का एक्सपीरियंस था। उसने मुझे चेक किया अच्छे से। और हाँ, और एक बात, मुझे तब तक सिम्टम्स आने एकदम बंद हो चुके थे, मुझे कोई सिम्टम नहीं आता था, ओके। मुझे कोई पेन नहीं होता था, मुझे कुछ नहीं होता था। उन्होंने रिपोर्ट देखा, फिर उन्होंने बोला कि नहीं सर्जरी की तो कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस कुछ नहीं है, माइनर सा एलर्जी है, आपको साइनस का इशू ज़रूर है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आपकी सर्जरी होनी पड़े। हाँ, माइनर इशू ज़रूर है। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि बहुत लोगों को होता है ऐसा, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कुछ मुझे स्प्रे दिए, नेज़ल स्प्रे दिए, मेडिसिन दिया 1 मंथ का, दैट्स इट। इतना बोल के उन्होंने भेज दिया। अब इस बीच में मुझे क्या क्या अपने अंदर में फ़ील होता था मैं बताती हूँ। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, ठीक है। सर्जरी मेरी इससे पहले कभी नहीं हुई। मैंने कभी मुझे कैनोला से बहुत डर है, वो जो हाथ में कैनोला डालते हैं ना, उससे बहुत डर है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं डर लग रहा था। जब मैं वहाँ पे लैंड हुआ हमारा फ़्लाइट, तब भी मुझे पता था कि अभी नेक्स्ट मोमेंट हमें जाना है वहाँ पे हॉस्पिटल जाना है, तब भी मुझे एक अंदर से वो डर वाली फीलिंग आती है, नहीं थी। वो बहुत काम फीलिंग थी, सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ ख़राब नहीं होगा, ये फीलिंग थी। मेरे हर्ष भैया, आपने इतने अच्छे से कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर किया। मुझे आपका चैनल मिला था 2025 के आई थिंक स्टार्टिंग में चैनल मिला, और तब से मैं फॉलो कर रही हूँ यूट्यूब पे, एंड इट वाज सो गुड। सब कुछ आपने इतने अच्छे से डिटेल में इजीली समझाया है, और आप एकदम हर एक वीडियो में जोश भर देते हो अंदर। थोड़ा सा आदमी अगर सामने वाला अगर फील करे डीमोटिवेटेड, तो वो मोटिवेट हो जाता है दोबारा से। ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सच अ गुड वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहो। सो लेट्स डिकोड दिस सक्सेस स्टोरी। सो सबसे पहला पॉइंट, इनकी अफर्मेशन पे फोकस करो। इनकी अफर्मेशन क्या थी कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट नहीं होती है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे अधिकतर लोग मिस्टेक करते हैं, यहीं पे आके स्टक हो जाते हैं, और यहीं पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी होगी आपको जब मैं ये वर्ड बोलूँगा, एक्सेप्ट इट। मीन्स इन्होंने क्या किया, जब डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी तो उस सर्जरी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, जब इन्होंने सर्जरी को एक्सेप्ट किया तो क्या हुआ, ये डरी नहीं। डरने मतलब समझना यहाँ पे ठीक से, जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो ना हो ना हो, तो हम क्या कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली हम उसके होने को रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब सारा दिन हमारे ब्रेन में क्या चलता है कि ये चीज़ होकर रहेगी होकर रहेगी होकर रहेगी, इसलिए मुझे अफर्मेशन करनी है। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट को? अनकॉन्शियस लेवल पे क्या रिपीट हो रहा है, ऑब्जर्व करो इसे, ठीक है। आप समझ नहीं आया तो फिर से सक्सेस स्टोरी सुनना, और अपनी लाइफ में जहां फेल हुए हो उस चीज़ को नोटिस करना कि जब आप अफर्मेशन कर रहे थे क्यों मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। नोटिस करना क्या है, अनकॉन्शियस माइंड में ये बात चलती रहती है कि सर्जरी होगी होगी होगी, तभी तो आप कहते हो ना, अफर्मेशन करते हो सर्जरी कैंसिल हो गई, सर्जरी कैंसिल हो गई, सर्जरी कैंसिल हो गई, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, सर्जरी हो रही है, ये चल रहा है ना। इन्होंने क्या किया, हो जाएगी हो जाएगी, इन्होंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली।
अब ज़्यादा टेंशन नहीं ली तो फियर रिपीट नहीं हुआ। एंड जो कॉन्सेप्ट समझना, रिपीटिशन इज द की, रिपीटिशन इज द की। इनका वो कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हुआ, फिर रिपीट नहीं हुआ, हो जाएगा इनके मन में था। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ गौर करना, इनके मन में क्या बात रिपीट हो रही थी कि हो सकता है कैंसिल हो जाए, और ये बहुत काम थी, बहुत शांत थी। एंड व्हाट इफ, यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस में नहीं है अफर्मेशन, यहाँ कुछ ये वर्बली बोल नहीं रही हैं, इंटेंशनली कुछ कर नहीं रही हैं, बट इनकी चाहत थी कि ना हो, ये चाहती थी, डिजायर थी। तो अनकॉन्शियसली जो बात अब रिपीट हुई, यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि लगता है कि अफर्मेशन करेंगे तभी कोई मैनिफेस्टेशन होगी, स्क्रिप्टिंग करेंगे तभी कोई मैनिफेस्टेशन होगी, या विजुअलाइजेशन करेंगे तभी कोई मैनिफेस्टेशन होगी। और मैं बार बार ये कहता हूं, सोच बदलो अपनी, तब मैनिफेस्टेशन होगी। अब इनकी सोच क्या थी, शायद व्हाट इफ कैंसिल हो गया तो। इनकी सोच ऐसी थी ना, क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने फियर को एक्सेप्ट कर लिया, तो फियर रिपीट नहीं हुआ। एंड रिपीटिशन इज द की। इनके मन में क्या रिपीट हो रहा था, शायद कैंसिल हो गई तो व्हाट इफ। अब क्या है, इनके मन में ऐसा था, ठीक है, और ये बहुत शांत थी, बहुत कि भाई हो जाएगा, तो शांत थी, इनका मन शांत था, ये काम थी, कंट्रोल थी। क्यों? क्योंकि बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ये डर नहीं रही थी, इसलिए इनके मन में रिपीट भी नहीं हो रहा था। अब सेकंड ये चीज नोटिस करना, इन्होंने अपना माइंडसेट 2 महीने में क्या बना लिया था कि मेरी लाइफ में नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो जो नेगेटिव था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनका माइंडसेट ही ये बन गया था, नेगेटिव चीज मैनिफेस्ट नहीं होती है, इसलिए इनका ध्यान नेगेटिविटी पे गया ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की बात करता हूँ, आपने नोटिस किया होगा, आपकी आंखों पे हाथ मारूँ अगर मैं, मीन्स मैं क्या, आप खुद मार लो, तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद होंगी। और चाहे जितना भी हम ये आपसे बोल दें कि आंखें बंद नहीं करना, पर फिर भी बंद होगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है। तो जो मैं कहता हूँ ना कि चेंज योर थिंकिंग पैटर्न, डोंट ट्राई टू चेंज योर रियलिटी। आप आउटर रियलिटी को चेंज करने की कोशिश मत करो, अपनी सोच को बदलो। इन्होंने 2 महीने में अपनी सोच बदल दी, तो रिफ्लेक्स एक्शन में नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान गया ही नहीं इनका। ये जो आप बोलते हो ना 3D से ट्रिगर हो जाते हैं, 3D पे ध्यान जाता है और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हैं, ये जो भी आप बोलते हो 3D को लेके, जो आपके मन में नेगेटिव थॉट आते रहते हैं, क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट। आप अपने सबसे पहले माइंडसेट को बनाओ कि मेरी लाइफ में नेगेटिविटी मैनिफेस्ट नहीं होती। सेकेंड चीज़, जो भी सामने आपको ट्रिगर कर रहा है, एक्सेप्ट दिस, हो जाएगा, ताकि वो रिपीट ना हो। डरो मत उससे, रिपीट ही नहीं होगा। और व्हाट इफ कैंसिल हो गया तो? सिंपल, इजी है, हो गया मैनिफेस्ट। कॉन्सेप्ट डीपली समझ में आ गया ना, यही है। और जो लोग भी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जिसने भी इस वीडियो को थॉरली देख के छोड़ दिया, तो भाई तुम लोग कमेंट में तो लिखने ही वाले हो नेगेटिविटी, वो तो मुझे पता ही है। इतना इजी एंड लॉजिकल वे में माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन को डिकोड करते हैं ना, कि जो इंसान पहली बार भी वीडियो देख रहा है उसको भी चीज़ें समझ में आ जाएं। लेकिन जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक बार में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो 10 बार वीडियो को देखो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, अगर आप मैनिफेस्टेशन की साइकोलॉजी को समझ गए, तो आप माइंडसेट को बहुत आसानी से समझ लोगे। फिर आप अपनी प्रॉब्लम को समझ के खुद उसे सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।